पिछले सबक में हम लोगों ने तमरीन नंबर 42 को मुकम्मल किया, जहां उर्दू से अरबी की तमरीन थी। मशक़ें हमारी चल रही हैं जुमले फ़ेलिया की। जुमले फ़ेलिया में किस तरीके से हम लोग फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल से मिला करके जुमले फ़ेलिया को बना रहे हैं, और फ़ाइल कभी कभी मुरक्कब तौसीफ़ी हो रहा है और मुरक्कब तौसीफ़ी कभी मफ़ूल भी बन रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने जुमले फ़ेलिया की मश्क की है। आगे भी हमारे सामने जुमले फ़ेलिया की मश्क आ रही है। ये बात मैंने आपको पहले बतलाया था कि फ़ेल के बाद जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो उसकी कई शक्लें हो सकती हैं। कभी कभी तो ऐसा होगा कि वो मुज़क्कर होगा और कभी ऐसा होगा कि वो मुअन्नस होगा। और ये भी बात हमारे सामने आ चुकी थी कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो और वो मुज़क्कर हो तो उससे पहले आने वाला फ़ेल मुज़क्कर होगा, और अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो और वो मुअन्नस हो तो उससे पहले आने वाला फ़ेल मुअन्नस होगा। ये बात भी बतलाई थी। आज उसी की हम लोग मश्क करेंगे। इसको ज़रा सा ध्यान से सुनिए कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, अब यहाँ पर उसकी शक्लें बदलेंगी। कभी वो मुफ़रद होगा, कभी वो मुसन्ना होगा, कभी वो जमा होगा। एक मिसाल पिछले मश्क में आ चुकी थी कि किस तरीके से एक मिसाल में फ़ेल वाहिद था और फ़ाइल इसमें ज़ाहिर था और वो जमा की शक्ल में आया था। फ़ाइल इसमें ज़ाहिर था, वो जमा की शक्ल में आया था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर कभी कभी मुफ़रद होगा, कभी कभी मुसन्ना होगा, कभी कभी जमा होगा। उसको एक अलग से मिसाल से समझिए, फिर हम लोग ये तमरीन की मश्क लेंगे। वहाँ पर एक मिसाल देखिए, यहाँ पर जैसे देखिए अरबी में जाआ ज़ैदुन, जा ज़ैदुन, ज़ैद आया। यहाँ हम देख रहे हैं कि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है और वाहिद है। फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है और वाहिद है, तो वाहिद है तो यहाँ फ़ेल वाहिद इस्तेमाल किया। लेकिन ये बात तो पहले भी आ चुकी थी ना कि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा तो चाहे वो वाहिद हो, चाहे वो मुसन्ना हो, चाहे वो जमा हो, फ़ेल हर हाल में क्या होगा? वाहिद होगा। अब इसी में देख लीजिए, इसके आगे बढ़ा दिया हमने खालिदुन, जा ज़ैदुन व खालिदुन, दो हो गए। डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे ऐसे कर लीजिए, जाअर रजुलानी, जाअर रजुलानी, दो आदमी आए। जाअर रिजाल, जाअर रिजालो, बहुत सारे आदमी आए। ये जाअतिर रिजाल भी हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था। जमा की किस्मों में, जमा मुकस्सर की जो किस्में बनी थी उसमें आकिल, आकिल की जो के साथ जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ था मैंने आपको बतलाया था, वहाँ कालर रिजाल भी हो सकता है और कालतिर रिजाल भी हो सकता है। उसी तरीके से ये जार रिजालो भी हो सकता है, जातिर रिजाल भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आप सीधे देखिए कि ये हुआ जा ज़ैदुन व खालिदुन। अब इसको यहाँ मिसाल ऐसे समझ लीजिए, आपको शक्ल सामने आ जाएगी बिल्कुल आपके। जार रजुलो, जार रजुलो, यहाँ देखा आपने मुफरद, यहाँ देखा आपने मुसन्ना, यहाँ देखा आपने जमा। ऐसे ही देख लीजिए इसमें मुअन्नस में जाअत, जाअतिल बिन्तु, जाअतिल बिन्तु, जाअत अल बिन्ताने, जात अल बनातु। अब आप देख रहे हैं कि ये कितनी शक्लें आ गई आपके सामने? 6 शक्लें आ गई, और इसकी शक्लें बदल जाएंगी, बढ़ जाएंगी। कैसे बदलेंगी? अब ये देख रहे हैं आप, मारिफा है। क्या है? मारिफा है। ये नकिरा भी हो सकता है। ये अगर हम ये कहें कि एक आदमी आया तो जा रजुलुन हो जाएगा। कोई दो आदमी आए, जा रजुलाने हो जाएगा। कुछ आदमी आए, जा रिजालुन हो जाएगा। कोई लड़की आई, जात बिंतुन हो जाएगा। कोई दो लड़कियां आई, जात बिनताने हो जाएगा। कुछ लड़कियां आई, जात बनातुन हो जाएगा। तो ये हम जो शक्ल देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो मारिफा की शक्लें हैं। इसी तरीके से नकेरा की भी शक्लें हो सकती हैं।
तो ये 6 हुए मारिफा में और 6 हो गई नकेरा में, तो 12 शक्लें कम से कम हमारे सामने आ जाएंगी। वो 12 शक्लें यहाँ पर हमारे सामने मशकों के अंदर आएंगी कि किस तरीके से फ़ाइल अपनी हालतों को बदलता है लेकिन फ़ेल अपनी जगह पर कायम रहता है। यानी फ़ेल वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया जाता है जबकि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, और वो कभी कभी मुफरद भी होता है, कभी कभी मुसन्ना भी होता है, कभी कभी जमा भी होता है, कभी मारिफा होता है और कभी नकेरा होता है। बात समझ में आई? उसको हम लोग मिसालों से देखेंगे। ये जो तमरीन हमारे सामने आ रही है, तमरीन नंबर 43, इसके अंदर इसी चीज़ को समझाने की कोशिश किया गया है कि किस तरीके से हम इसमें ज़ाहिर, इसमें फ़ाइल अगर आ रहा हो और वो अपनी शक्लें बदल रहा हो, तब भी फ़ेल अपनी हालत पर किस तरीके से कायम रहता है। बस एक चीज़ का ज़रूर हमें लिहाज रखना होगा कि अगर फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ेल क्या आएगा? मुज़क्कर आएगा। अगर फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ेल मुज़क्कर आएगा, और अगर फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ेल मुअन्नस आएगा। ये दिमाग में रहना चाहिए। और फिर वही फार्मूला हमारे सामने होना चाहिए। अरबी से जो हम लोगों ने उर्दू में तर्जुमा किया तो हमारे सामने ये फार्मूला था कि तर्जुमा करने में सबसे पहले हम किस चीज़ का ध्यान देते हैं कि फ़ाइल को पहले लेकर के आते हैं और फ़ेल को आखिर में लेकर के आते हैं। यानी अगर मफ़ूल भी बीच में अगर जुमला हो तो उसको बीच में सेट करते हैं, और फ़ाइल मफ़ूल और फिर आखिर में फ़ेल आता है। ये दिमाग में हमारे रहना चाहिए। आगे की तमरीन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल है इंसलख। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फाज मानी को निकालेंगे। सबसे पहले अल्फाज मानी को निकालेंगे। अब इसमें देखिए इंसलखा क्या है? इंसलखा है। इंसलाखुन, इंसलाखुन बाबे इनफियाल से आता है। मैंने आपको ये बात बतलाया था कि जब मुजर्रद में कोई बाब होता है और उससे मज़ीद फ़ी बनता है तो बाब की चेंजिंग से अल्फाज की माने की भी क्या हो जाती है? चेंजिंग हो जाती है। सलखा का मतलब होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना, खाल को बदन से निकाल के अलग कर देना, खाल को बदन से निकाल करके अलग कर देना। इन सलखा का मतलब होगा अलग हो जाना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कसरा का मतलब होता है तोड़ना, और इन कसरा का मतलब क्या होता है? टूट जाना। इन सलखे का मतलब क्या होता है? टूट जाना। उसमें सलबे माखज होता है। बाबे इनफियाल में क्या होता है? सलबे माखज होता है। तो इन सलाखुन के माने होता है असलन अलग अलग होना। असलन क्या होता है? अलग अलग होना। इसके असल माने ये होते हैं अलग अलग होना। लेकिन जब ये महीने के साथ आ जाता है, इंसलखा शहरों आ जाता है, तो मतलब होता है महीने का ख़त्म हो जाना। यानी एक महीना दूसरे महीने से अलग हो गया, एक महीना दूसरे महीने से अलग हो गया। तो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो महीना कैसे अलग होगा? जब ख़त्म होगा तभी तो होगा। इसीलिए उसको इस्तिलाही तौर पर इंसलखा शहरों को क्या कहते हैं? महीने का ख़त्म होना। महीना ख़त्म होना। ठीक, अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा शहरून की जमा शुहूर, शहरून की जमा शुहूर माने हैं महीने के। शाबान महीने का नाम है। आप लोग जानते होंगे इस्लामी महीने जो होते हैं 12, उसमें से एक शाबान है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मुज़ाफ है और ये मुज़ाफिले है। ये मुज़ाफ है और ये मुज़ाफिले है। ये मुरक्कबे इज़ाफ़ी की तरकीब है। किसकी तरकीब है? मुरक्कबे इज़ाफ़ी की तरकीब है। और आपने मुरक्कबे इज़ाफ़ी में पढ़ा होगा कि मुज़ाफ की हालत तो अपने मासबक के एतबार से होती है, लेकिन मुज़ाफिले हमेशा मजरूर होता है। मुज़ाफिले हमेशा मजरूर होता है। तो यहाँ पर मजरूर की अलामत ज़ेर क्यों नहीं है?
तो वो इसलिए नहीं है कि शाबान गैर मुनसरिफ है, शाबान गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ पर ज़ेर और तनवीन नहीं आती है, ज़ेर और तनवीन नहीं आती है, इसलिए इसको शाबाना कर दिया। अब देखिए इसका तर्जुमा करेंगे। तर्जुमा करने में सबसे पहले हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? फ़ाइल का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम फ़ाइल मुरक्कबे इजाफ़ी की शक्ल में आया है, फ़ाइल मुरक्कबे इजाफ़ी की शक्ल में आया है, तो मुरक्कबे इजाफ़ी की शक्ल में आया है तो हम उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे नहीं, एक साथ उसका तर्जुमा करेंगे। और हमने मुरक्कबे इजाफ़ी का तर्जुमा पढ़ा है पिछली क्लासों में कि किस तरीके से तर्जुमा करते हैं। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों को मिला करके बीच में का की के ज़रिए से उसको जोड़ते हैं। किसके ज़रिए से? का की के ज़रिए से जोड़ते हैं। मुज़ाफ़ अरबी में पहले होता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में होता है, लेकिन उमूमन जब तर्जुमा हम उर्दू में करते हैं तो उसका उलट करके तर्जुमा करते हैं और बीच में का की के जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर होगा शाबान का महीना, शाबान का महीना, शाबान का महीना। अब इंसलाखा के माने अभी हमने पढ़ा ख़त्म हुआ। हुआ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ये फ़ेले माजी है, इसलिए कि ये फ़ेले माजी है। और फ़ेले माजी का तर्जुमा किस तरीके से करते हैं? हुआ, गया, खाया, पिया, इसी तरीके से करते हैं ज़माने गुज़िश्ता में। अब इसकी तरकीब करेंगे, समझ में आएगा। इंसलाखा फ़ेल, फ़ेले माजी, शहरो मुज़ाफ़ और शाबाना मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिल करके क्या हो गया? फ़ाइल मुरक्कबे इजाफ़ी बन करके क्या हुआ? फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल मिल करके जुमले फ़ेलिया। अब आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर फ़ाइल मुरक्कबे इजाफ़ी की शक्ल में आया है। किसकी शक्ल में आया है? मुरक्कबे इजाफ़ी की शक्ल में आया है। और फ़ाइल अभी और भी देखेंगे आप कि किन किन शक्लों में आ रहा है। और ये मुरक्कबे इजाफ़ी अभी आपके सामने आएगा कि जिस तरीके से यहाँ फ़ाइल की शक्ल में आया है, कभी कभी मफ़ूल की भी शक्ल में आएगा। आइए आगे की मिसाल को देखते हैं। क्या है मिसाल? अब सरा रजुलानी हिलाला। सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फाज मानी को निकालेंगे। अब देखिए, अब सरा इबसारुन, बाबे इफ़ाल से देखना, बाबे इफ़ाल से देखना। रजुलान आप जानते ही हैं रजुलुन का मुसन्ना है। किसका? रजुलुन का मुसन्ना है। रजुलुन पर आने लगा दिया गया, क्या बन गया? मुसन्ना बन गया। रजुलान कोई दो आदमी। हिलाल, हिलालुन की जमा आती है अहिल्लतुन। क्या आती है? अहिल्लतुन। माने होते हैं चाँद के। अब ये समझिए कौन सा चाँद? चाँद के माने में तो कमरुन भी आता है। क्या आता है? कमरुन भी आता है, बदरुन भी आता है चाँद के माने के लिए। लेकिन ये कौन सा चाँद कहा जाएगा? तो पहली से लेकर के 7वीं शब तक का चाँद जो है हिलालुन कहलाता है। इसीलिए बसा औकात ये भी लोग कर देते हैं कि पहली का चाँद देखा, तो सिर्फ पहली ही का चाँद जो होता है हिलाल नहीं होता है। हिलाल जो होता है पहली शब से लेकर के 7वीं शब तक होता है। और कुछ लोगवियों के नज़दीक तो आखिर के का भी जो चाँद होता है, आखिर रातों का भी जो चाँद होता है, वो भी हिलाल कहलाता है। इसीलिए ये सिर्फ तर्जुमा कर देना कि पहली का चाँद देखा, ये भी कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए कि पहली से लेकर के 7वीं शब तक का चाँद क्या होता है? हिलाल कहलाता है। और कुछ लोगों के नज़दीक आखिर रातों के चाँद को भी क्या कहते हैं? हिलाल कहते हैं। और बाकी चाँद को जो है कमर कहते हैं। फिर 14वीं शब के चाँद को बदर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए हिलाल का तर्जुमा सिर्फ चाँद ही से करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हिलाल कहते किसको हैं? जो पहली शब से लेकर के 7वीं शब तक का चाँद होता है। तर्जुमा करेंगे। देखिए, सबसे पहले किसका तर्जुमा करेंगे? फ़ाइल का। फ़ाइल यहाँ पर रजुलान है। फ़ाइल यहाँ पर क्या है?
रजुलान है। रजुलान पर अलिफ लाम लगा है क्या? नहीं लगा है। तो क्या हुआ? ये नकिरा हुआ। तो नकिरा का तर्जुमा हम लोग कैसे करेंगे? कोई दो। कैसे करेंगे? कोई दो आदमी। अब आगे ने को जोड़ना है तो इसको कर देंगे कोई दो आदमियों ने चांद को देखा, चांद देखा, ये भी हो सकता है। चांद को देखा, चांद देखा, दोनों हो सकता है। चांद देखा। अब यहां तरकीब करें, देखिए समझ में आएगा। अबसरा फेल। अभी ये बात सामने आई थी कि फाइल अगर इसमें जाहिर हो, फाइल अगर इसमें जाहिर हो तो फेल क्या होगा? वाहिद होगा, चाहे वो मुफरद हो, चाहे वो मुसन्ना हो, चाहे वो जमा हो। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इसमें जाहिर है लेकिन मुसन्ना है। क्या है? मुसन्ना है। फिर भी फेल वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा इस्तेमाल किया गया। फिर भी फेल वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा इस्तेमाल किया गया। अब देखिए रजुलाने क्या है? फ़ाइल। फ़ाइल हमेशा मरफू होता है। इसमें अलामत रफ़ा क्या है? आने है। इसलिए कि मुसन्ना की हालत में, मुसन्ना की जो हालतें होती हैं वो आने और आने की होती हैं। मुसन्ना हालत रफ़ा में आने की के साथ होता है। किसके साथ होता है? आने के साथ होता है। तो यहाँ पर बज़ाहिर हमें नहीं दिखाई दे रहा है पेश, या तनवीन दो पेश वाली नहीं हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये आने ये बतला रहा है कि ये मरफू है। क्या बतला रहा है? मरफू है। अल हिलाला मफूल बिही, मफूल। फेल फाइल और मफूल मिलकर के जुमले फेलिया। अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि फाइल अगर इसमें जाहिर हो तो चाहे वो मुसन्ना हो, चाहे वो जमा हो, उसके साथ फेल क्या इस्तेमाल होगा? वाहिद। फेल क्या इस्तेमाल होगा? वाहिद। आगे की मिसाल में देखिए। आगे की मिसाल क्या है? सामल विल्दानु सिगारुल यौमा। सामल विल्दानु सिगारु अल यौमा। सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फाज मानी को निकालेंगे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये तो आया होगा। सामा सौमुन बाबे नसरा से रोज़ा रखना। रोज़ा रखना खामोश रहने के माने में भी आता है, चुप रहने के माने में भी आता है। अल विल्दान, आप लोगों ने वलदुन की जमा पढ़ी होगी, औलाद। एक जमा ये भी आती है, क्या? विल्दानुन। देखिए वलदुन विल्दानुन, औलादुन की जमा विल्दानुन। क्या होगा इसका माने? लड़का। सिगार ये पढ़ा है आप लोगों ने, सगीरुन की जमा सिगारुन। अल यौमा, अल यौमा के माने क्या होते हैं? आज। अल यौमा के माने क्या होते हैं? आज। ये हमेशा ज़र्फ़ होकर के इस्तेमाल होता है। क्या होकर के इस्तेमाल होता है? ज़र्फ़ होकर के इस्तेमाल होता है हमेशा। अब आप देखिए यहाँ पर, जब इसके बारे में एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि जब ये तन्हा आएगा, अकेले आएगा, तो इस पर हमेशा अलिफ लाम रहेगा, अल यौमा। और जब इजाफत के साथ आएगा तब ये अलिफ लाम इसका हट जाएगा। मुज़ाफ पर ऐसे भी अलिफ लाम नहीं होता है, तो जब ये इजाफत के साथ आएगा तो ये अलग हो जाएगा। समझ में आई बात? वरना ये तन्हा जो कभी कभी आए तो उमूमन अलिफ लाम के साथ आएगा। आइए देखते हैं तर्जुमा कैसे करेंगे। सबसे पहले फ़ाइल को लेकर के आएंगे, अल विल्दानु सिगारो। देखिए फिर यहाँ मुरक्कबे तौसीफ़ी की शक्ल आ गई। किसकी शक्ल आई? मुरक्कबे तौसीफ़ी की शक्ल आई। छोटे लड़कों ने, छोटे लड़कों ने। कोई या कुछ किस लिए क्यों नहीं लगा रहे? इसलिए कि ये मारिफा है, इसलिए कि ये मारिफा है। छोटे लड़कों ने, क्या होगा तर्जुमा? छोटे लड़कों ने आज का, पहले इसका तर्जुमा करेंगे, ज़र्फ है, आज का रोज़ा रखा। आसान है, अगर हमारे दिमाग में तरतीब होगी,
अल्फाज माने हमें वाज़ेह हमारे सामने होंगे तो तर्जुमा करना बिल्कुल आसान होगा और मश्क को हल करना बिल्कुल आसान होगा। बार बार ये शक्लें इसीलिए आ रही हैं, आप कहेंगे एक ही तरह की बात बार बार आ रही है। इंशा के अंदर यही होता है, मश्क कराई जाती है और मश्क करा करके आपके जहन में उसको बिल्कुल जो है पेवस्त कर दिया जाता है कि एक भी चीज़ आप भूलने ना पाएँ, तमाम शक्लें आपके सामने आ जाएं और उसकी बारीक से बारीक तरीन चीज़ को आप जान जाएं, उसकी जो एक एक जुज़ हैं उसको आप जान जाएं, ताकि आपको अरबी बनाने में और अरबी से उर्दू में तर्जुमा करने में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। इसीलिए ये मशक़ें कराई जाती हैं, वरना एक आपको कायदा बता दिया जाता और कायदा आप बता दिया जाता, आप अरबी जान जाते, लेकिन वो कायदे तो आपके सामने और दूसरी क्लासों में बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक जुमले को, एक कायदे को 50 जुमलों के अंदर मश्क कराई जाती है ताकि उसकी तमाम शक्लें आपके सामने आ जाएं और उसका एक एक जुज़ आपके सामने वाज़े हो जाए, ताकि किसी तरह की कोई गलती आप ना करें किसी जगह पर। छोटे लड़कों ने आज का रोज़ा रखा, तरकीब कर लीजिए। सामा फेले माजी है, हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी हमारे सामने ये बात आई थी कि अगरचे फ़ाइल मुफरद हो या मुसन्ना हो या जमा हो, लेकिन अगर इसमें ज़ाहिर होगा वो, तो उससे पहले वाला जो फ़ेल इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, वाहिद इस्तेमाल होगा। हमने देखा कि यहाँ पर फ़ेल वाहिद इस्तेमाल हुआ है, हालांकि यहाँ पर जो फ़ाइल आ रहा है वो जमा है। क्या है? जमा है। इसकी तरकीब क्या करेंगे? अल विल्दानो मौसूफ, अस्सिगारो सिफत, मौसूफ और सिफत मिलकर के मुरक्कब तौसीफ़ी होकर के फ़ाइल, ठीक। अल-यौम ज़र्फ़, अल-यौम ज़र्फ़, फ़ेल फ़ाइल और ज़र्फ़ मिलकर के जुमले फ़ेलिया। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जुमले फ़ेलिया की शक्लों में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे की मिसाल देखिए। जुमला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कई जुज़ में है, छोटे छोटे जुमलों को जोड़ दिया गया है एक जुमले में। ऐसा होता है, हमने पढ़ा था पहले अल-क़िराअतुल अरबिया के अंदर कि पहले सिर्फ मुब्तदा खबर आता था और फिर मुब्तदा खबर के बाद उसी में जार मजरूर जोड़ दिया जाता था, फिर मुब्तदा खबर के बाद उसमें मफूल को जोड़ दिया गया, मुब्तदा खबर के बाद उसमें हाल को जोड़ दिया गया, फिर सबको मिला करके एक जुमला में बयान कर दिया गया। उसी में मुब्तदा खबर है, उसी में मफूल है, उसी में हाल है, उसी में जार मजरूर है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुब्तदा खबर एक जुमला, फिर मुब्तदा खबर एक जुमला, वाव आतिफा के ज़रिए से उसको जोड़ दिया गया, यानी छोटे छोटे जुमलों को जोड़ करके एक बड़ा जुमला बना दिया गया। वही इसमें मिसाल है छोटे छोटे जुमलों को। कैसे देखिए, ज़हबत ज़मओ, वब्तल्लतिल उरूक़, वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह तआला। अब सबसे पहले अल्फाज मानी को निकालेंगे। ज़हबा यज़हबु, ज़हाबुन व ज़ुहूबुन, ज़हाबुन व ज़ुहूबुन मसदर आता है। ज़हाबुन माने क्या आएंगे? बाब फतह से है ये, जाना। बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। अज़्ज़मओ, ज़मिया यज़मओ, बाब समिया यस्मओ से आता है। ज़मऊन के माने ज़मिया यज़मओ, प्यासा होना, प्यासा होना। उसी से क्या बना है? अज़्ज़मओ, प्यास। ज़मऊन समिया से प्यासा होना, इसी से क्या बना है? अज़्ज़मओ, प्यास, शिद्दत की प्यास। इब्तल्ला, इब्तिलालुन, इब्तल्ला इब्तिलालुन, तर होना। इब्तिलालुन बाबे इफ्तियाल से तर होना। उरूक़ इरकुन की जमा है, इरकुन जमा उरूकुन, माने आते हैं रग के। किसके? रग। इसके माने और भी बहुत सारे आते हैं, जड़ के माने में आते हैं और भी सारे। यहाँ पर किस माने में है?
रग, जो हमारे जिसके ज़रिए से खून दौड़ता है हमारे पूरे जिस्म में, वो रग। सबता सबातुन व सुबूतुन, सबातुन व सुबूतुन दोनों मस्दर आता है नसरा यंसरों से। साबित होना, साबित होना, मुहक्कक होना, मुहक्कक होना। अल अजर, अजरुन की जमा उजूर, अजरुन की जमा उजूर, अजर के माने में है, सिला के माने में आता है, सवाब के माने में आता है, मजदूरी के माने में आता है। अजरुन उजूर सब एक ही जैसे माने हैं। सिला, सवाब, अजर, मजदूरी मुख्तलिफ माने आते हैं, ठीक, सब एक ही सेंस में है। इनके माने आप लोग जानते ही, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा हुरूफ शर्त में से है ये। इन, शाआ यशाओ, शयउन फतहा से है, चाहने के माने में। किसके माने में? चाहना। अल्लाह के माने तो आप लोग जानते ही, अल्लाह। अब देखिए अल्फाज माने हो गए, इसका तर्जुमा करेंगे। तर्जुमा आप देख लीजिए, ये वाव आतिफा के ज़रिए से सब अलग अलग हैं, सब क्या हैं? अलग अलग हैं, और इनको वाव आतिफा के ज़रिए से जोड़ा जाएगा, लेकिन तर्जुमा सबका अलग अलग किया जाएगा। अब इसका अलग तर्जुमा करेंगे, इसका अलग तर्जुमा करेंगे, और इसका अलग तर्जुमा करेंगे। आइए देखिए, ज़हाबत ज़मओ का सबसे पहले तर्जुमा करते हैं। यहाँ पर फ़ेल और फ़ाइल ही हैं, तो सबसे पहले किसका तर्जुमा करेंगे? फ़ाइल का। प्यास गई, प्यास गई, प्यास गई, बुझ गई, ये भी तर्जुमा उमूमन हमारे यहाँ बोलते हैं उर्दू में, उसको कर सकते हैं, प्यास बुझ गई, ठीक। और वाव आतिफा का तर्जुमा क्या करते हैं? और वबतल्लतिल उरूक। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इरकुन जमा उरूक बतलाया गया था आपको कि जब जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। किसके हुक्म में होती है? वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। यहाँ जमा है, मुकस्सर है, गैर आकिल है, इसीलिए इसके साथ कौन सा फ़ेल इस्तेमाल किया गया? वाहिद मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल किया गया। और रगें तर हो गईं, और रगें तर हो गईं। अब यहाँ पर देखिए, और सबतल अजरो इंशाअल्लाह, इसके साथ जोड़ करके इसका तर्जुमा करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा अल-क़िराअतुल अरबिया के अंदर कि जब इन का इस्तेमाल किया जाता है, अगरचे वो फ़ेले माजी पर दाखिल हुआ हो, लेकिन उसका तर्जुमा क्या करते हैं? शर्त होने की वजह से फ़ेले मुज़ारे जैसा करते हैं। क्या करते हैं? फ़ेले मुज़ारे जैसा करते हैं। इन ज़रबता ज़रबतु, अगर तुम मारोगे तो मैं तुझको मारूंगा, अगर तुम मारोगे तो मैं भी मारूंगा। तो ज़रबता असलन क्या है तो माजी। तर्जुमा तो ये होना चाहिए था कि अगर तुमने मारा तो मैं भी तुमको मारा, तर्जुमा तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इन लग जाने की वजह से, शर्तिया का जुमला, उसमें शर्तिया की अलामत लग जाने की वजह से वो बदल जाता है। फ़ेले माजी ऐसे भी अपने माने कभी कभी बदलता है, जैसे दुआया जुमलों में भी फ़ेले माजी का तर्जुमा बदल जाता है। असलन उसको ज़माने गुज़िश्ता में उसका तर्जुमा होना चाहिए था, लेकिन दुआया होने की वजह से उसका जो है बदल जाता है। कहते हैं कि जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला तुमको बेहतरीन बदला दे। दिया नहीं, कोई काम हमारे साथ कोई अच्छा किया तो हम क्या कहते हैं कि दिया नहीं। तो दुआया में फ़ेले माजी का जुमला क्या हो जाता है? उसका माना क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसी तरीके से अगर इन हरफ शर्त लग जाए उसके साथ, तब भी उसका माना बदल जाता है। अब यहाँ से इसका तर्जुमा करेंगे। देखिए, इन माने क्या होता है? अगर। इन माने क्या होता है? अगर। अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा। अब इसका तर्जुमा यूँ करेंगे, अगर अल्लाह चाहेगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो अज्र साबित हो जाएगा, तो अज्र साबित हो जाएगा। अगर अल्लाह चाहेगा तो अज्र साबित हो जाएगा। अब तर्जुमा पहले कर लीजिए, फिर तरकीब देखेंगे।
ठीक। अब देखिए तरकीब करिए, तरकीब से और वाज़ेह हो जाएगा। ज़हाबा क्या हुआ? फेल, अज़्ज़मो फ़ाइल, फेल और फ़ाइल मिल करके जुमले फेलिया, ठीक ना, ये अलग है। अब इसको मातूफ़ अलैह बनाएंगे, लेकिन ये जुमले फेलिया इसको अलग कर लीजिए अभी फ़िलहाल। वाव हरफ़े अत्फ़, इसको छोड़ दीजिए, हरफ़े अत्फ़ है, फिर सब मिला के कर लेंगे, अलग अलग जुमला कर लीजिए। इब्तल्लत क्या है? फेल, और उरूको क्या है? फ़ाइल, फेल और फ़ाइल मिल करके ये जुमले फेलिया यहाँ पर है, ठीक। अब इसका तर्जुमा देखिए, वाव हरफ़े अत्फ़ है यहाँ पर, सबता फेल है, अल अजरो क्या है? फ़ाइल। फेल और फ़ाइल मिल करके, फेल और फ़ाइल मिल करके ये जुमले फेलिया हो करके ये जवाबे शर्त मुक़द्दम है। क्या है? जवाबे शर्त मुक़द्दम है। फेल और फ़ाइल मिल करके क्या है? ये जुमले फेलिया हो करके जवाबे शर्त है। ये क्या है? जवाबे शर्त। अब इसका तरकीब देखिए, इन है हरफ़े शर्त, इन क्या है? हरफ़े शर्त। शाह फेल, अल्लाह फ़ाइल, फेल और फ़ाइल मिल करके फेले शर्त, हरफ़े शर्त, फेले शर्त और जवाब शर्त मुक़द्दम मिल करके ये जुमला शर्तिया हुआ। क्या हुआ? जुमला शर्तिया होकर के ये मातूफ़ बनेगा, ये मातूफ़ अव्वल रहेगा और ये मातूफ़ अलैह रहेगा। मातूफ़ अलैह अपने दोनों मातूफ़ से मिल करके जुमला फेलिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जुमले फेलिया बन जाएगा। और ये अलग अलग जुमले हैं, इनको वाव आतिफ़ा के ज़रिए से जोड़ा गया है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ आपने देखा कि फ़ेले माजी पर अगर कोई अगर इन हरफ़े शर्त लग जा रहा है तो उसके माने क्या हो जा रहे हैं? बदल जा रहे हैं। वो जो हम उसका तर्जुमा कर रहे थे ज़माने गुज़िश्ता में, अब उसका तर्जुमा करेंगे हम लोग हाल में या मुस्तक़बिल में। एक जुमला और देख लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जुमले फेलिया के अंदर हमारे सामने शक्लें बनती चली जा रही हैं। ऐसे ही बहुत सारी शक्लें हमारे सामने आती चली जाएंगी और ये हमारे लिए मददगार होंगी कि जुमला फेलिया का जुमला किस तरीके से हम उर्दू में बनाएंगे और किस तरीके से हम अरबी में बनाएंगे और उसमें किसी तरह की हमसे गलती न होने पाए। इसीलिए मशक़ें कराई जाती हैं, बार बार मशक़ें कराई जाती हैं और उसमें मुख्तलिफ़ शक्लें नमूदार कराई जाती हैं ताकि वो तमाम शक्लें हमारे जहन में रहें और उसके अंदर जो बारीक बातें आई हैं वो हमें याद रहें। एक जुमला और देखिए, सल्लल मुस्लिमूना सलातल ईद। अल मुस्लिमूना सलातल ईद। देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फाज माने निकालेंगे। सल्ला युसल्ली, तस्लियतुन, सलातुन के माने में तस्लियतुन नहीं, सलातुन मसदर आता है। क्या? सलातुन तफ़ील से है। क्या माने होंगे? नमाज पढ़ाना, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना। अल मुस्लिमूना देख रहे हैं आप, जमा है मुस्लिमुन की। किसकी जमा है? मुस्लिमुन की जमा, मुस्लिमूना मुसलमान। सलातुन आपने यहाँ देखा ही आ गया है उसका मसदर सलातुन, जमा सलवात आती है। जमा क्या आती है? सलावातुन। दुआ के माने में भी होता है ये। किसके माने में होता है? दुआ के माने में, तस्बीह के माने में, नमाज के माने में। ठीक। ईद, ईद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईदुन की जमा आयाद, ईदुन की जमा आयादुन। ईद खुशी का दिन, त्यौहार का दिन। आयादुन खुशी का दिन, त्यौहार। ठीक। अल्फाज माने हो गए। अल्फाज माने के बाद हम इसका तर्जुमा करेंगे। तर्जुमे में ये बात हमारे सामने होनी चाहिए कि सबसे पहले फ़ाइल को लेकर के आएंगे और अगर जुमले में फ़ाइल के अलावा और फ़ेल के अलावा और कोई चीज़ें हैं तो उनको लेकर के आएंगे, मफ़ऊल को लेकर के आएंगे, फिर फ़ेल को लेकर आएंगे। मुसलमानों ने, मुसलमानों ने ईद की नमाज पढ़ी। अब आप देखिए इस जुमले में कि किस तरीके से ये फ़ाइल इसमें ज़ाहिर जो है जमा इस्तेमाल किया गया है। क्या इस्तेमाल किया गया है?
जमा इस्तेमाल किया गया है, जबकि फ़ेल वाहिद मुज़क्कर है, जबकि फ़ेल वाहिद मुज़क्कर है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है मफ़ूल की शक्ल में आ रहा है, मुरक्कब इज़ाफ़ी मफ़ूल की शक्ल में आ रहा है। आइए तरकीब कर लेते हैं। सल्ला फ़ेल, फ़ेल माजी, अल मुस्लिमूना फ़ाइल, और सलाता मुज़ाफ़, ईद मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले मिल करके मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर के मफ़ूल, फ़ेल और फ़ाइल मिल करके जुमले फ़ेलिया। अच्छा, एक चीज़ ये देख लीजिए, मैंने बतलाया था कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले का जब एराब चेक करना होगा तो हम किसको देखेंगे? मुज़ाफ़ को देखेंगे। किसको देखेंगे? मुज़ाफ़ को देखेंगे। सलातल ईद, ये कैसे पता चलेगा कि किस हालत में है? तो ये हम मुज़ाफ़ को देखेंगे कि यहाँ मुज़ाफ़ पर ज़बर है और ये नसब है। ये नसब क्यों है? क्योंकि ये मफ़ूल है और मफ़ूल हमेशा मंसूब होता है, मफ़ूल हमेशा मंसूब होता है। तो ये चीज़ें देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल हुआ। किसका इस्तेमाल हुआ? मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल हुआ जुमले फ़ेलिया के अंदर, और मुरक्कब इज़ाफ़ी कहीं फ़ाइल बना, कहीं मफ़ूल बना। उसी तरीके से हमने ये देखा कि फ़ेल के बाद किस तरीके से फ़ाइल इसमें ज़ाहिर आया, कभी मुफ़रद की शक्ल में, कभी मुसन्ना की शक्ल में, और कभी जमा की शक्ल में। यहाँ हमने देखा कि जब मुफ़रद की शक्ल में इस्तेमाल था या मुसन्ना की शक्ल में इस्तेमाल था तो उसमें हमने देखा कि मारिफा भी आया और नकिरा भी आया। इसी तरीके से हमारे सामने मशकें आती रहेंगी और शक्लें नमूदार होती चली जाएंगी। उन शक्लों को हमारे जहन में रखना है, उनमें जो छोटी छोटी बातें आ रही हैं वो हमारे जहन में होनी चाहिए, ताकि आगे के जो जुमले होंगे और जो मशकें होंगी उनमें हमारी किसी तरह की कोई गलती ना हो। अस्सलामु अलैकुम।